Assalamu alaikum and welcome to another episode of The Fireside. I'm here at the Glam Fest that's happening in Lahore. Daftar Khan is hosting Fireside. Daftar Khan, is cool. But what is really cool is being cool and cool at the same time. And I have the CEO himself, Arif Firdesi Saab. Thank you so much, firstly. So, this brand is become so big. It represents Pakistan at so many levels in cricket, in sports, in lifestyle, in fashion, in so many ways. क्या इस वजह से बना था ये ब्रांड या अब ये बड़ा ज़्यादा हो गया? टू बी ऑनेस्ट विद यू मुनीब, एक्सीडेंटली हुआ था। आपने बहुत से सुने होंगे इंटरव्यूज में एक्सीडेंटली, तो ये वाकई एक्सीडेंट हुआ था। इट वाज हैपन इन टर्की अच्छा इन 2004। अच्छा बस वो इत्तेफाक से शुरू हुआ, फिर दुबई में इसी सब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी और दुबई में दो जगह से शुरू हुई थी। Nice. नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन 40 कंट्रीज। माशाल्लाह माशाल्लाह 40 कंट्रीज के बाद अब पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, अपनी अपना जगह घर है। है, हाँ तो अब पाकिस्तान। ओके, बट उससे पहले आपकी ज़िंदगी में ये कैसे एक्सीडेंट हुआ? ऐसे दो चार एक्सीडेंट मेरे साथ भी करा दो। देखिए, एक्सीडेंट बता के नहीं आते। ये भी बात है। अगर प्लान, वो तो प्लान हो गया ना, फिर अगर बिल्कुल बता हाँ दिया तो हाँ। नहीं, जब कर लिया तो प्लान बंदा कर सकता है। जस्ट हैपन विद वेट वाइप्स। एक अच्छा। रेस्टोरेंट में बैठे हाथ हाँ साफ हाँ कर रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल, I वेट remember। वाइप्स से वहीं से कहानी शुरू हुई कि भाई ये वेट वाइप्स यहाँ पर है तो व्हाई नॉट इन दुबई। दुबई के मार्केट को चेक किया तो बड़ा पोटेंशियल था, तो फिर वहीं से ये कहानी शुरू हुई। बहुत देयर वाज ज़्यादा। नो प्लान। तो उससे पहले क्या कर रहे थे आप? What was your journey like before Actually, there that? was so many other business like import export. We used to deal in the toys. अच्छा हाँ हाँ। Almost मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में we were among the top 10. ये अब माशाल्लाह 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 इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रांड जिसको आप कभी कभी ये भी नहीं कहते ये यार इसका ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्रोडक्ट है। वो एक ब्रांड है, वो एक प्रॉमिस है, वो एक इज्जत की चीज़ है, वो इज्जत का नाम बन गया है। वो उसको स्पेयर हेड आप कैसे करते हैं कि यार मैं ये चाहता हूँ आप? देखिए, आपकी बात 100% सही है। What we did actually, we focus only on the brand. तो सब लोगों को पता ही नहीं प्रोडक्ट कितनी है। बिल्कुल प्रोडक्ट का बिल्कुल। काफ़ी नहीं पता। एंड देन वी स्टार्टेड सैनिटाइजर इन 2005। अच्छा एट दैट टाइम नोबडी वाज नोइंग अबाउट सैनिटाइजर। आपको पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ हमारे बिल्कुल, घर से हाँ, कुछ लोग आते तो बिल्कुल, उनको हाँ, पता वो था। बाहर से सिर्फ जो आते तो हैं। वेट वाइप्स थे, उसमें सैनिटाइजर्स थे और बच्चों की चीज़ें थी। बिल्कुल तो अच्छा, आहिस्ते आहिस्ते फिर ब्रांड सबको पता चल गया था। बिल्कुल सो नाउ व्हाट वी डिड, नाउ वी हैव ओपन आवर ओन स्टोर्स यस बाय मूवमेंट्स। या तो वहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको पूरी वैरायटी पता चलेगी। अब Yeah. आपके यहाँ भी ये है माशाल्लाह, इसमें भी बिल्कुल जब आप देखेंगे तो वैरायटी, नंबर ऑफ वैरायटीज, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक के, बिल्कुल। नोज स्ट्रिप्स हैं, अ लॉट ऑफ। नाइस मतलब व्हाट वी क्लेम फ्रॉम 0 to 99, यानी आपका बच्चा जब पैदा होता है, तो घर बिल्कुल। में बुजुर्ग हैं, तो उन तमाम लोगों को कैटर करता है पूरा। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम करना, दुबई जैसे मुल्क में काम करना है बड़ा, और टर्की और 40 अदर ममालिक में काम करना, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी डायनामिक, हम लोग जो पाकिस्तान में बेचारे काम करते हैं उनको बड़े औखे लगते हैं। तो जो 39 दूसरी ममालिक में जिनमें आप काम करते हैं उसके डायनामिक कैसे हैं, या ऐसे ही हैं या इतने चैलेंजिंग हैं? मैं आपको सच बात बताऊं, हाँ। आप लोग पाकिस्तान में रह के शायद पाकिस्तान की इतनी कदर नहीं कर सकते जितनी हमें। ये ठीक है। यही सुनना था, बिकॉज ये बच्चे जो है ना, हम लोग रोज यही सुनते हैं यार पाकिस्तान में काम करना। मैं कहा यार नहीं, मुश्किल। बहुत अच्छा। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया की मार्केट एक तरफ, पाकिस्तान की मार्केट एक तरफ। आपकी पॉपुलेशन है 250 मिलियन। यस यार ह्यूज पॉपुलेशन। पूरे यूए की पॉपुलेशन 17-18 मिलियन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन फिर हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होता है, फैसिलिटीज ऐसी दी जाती। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अगर हम सही तरह से काम कर रहे हैं तो एवरीबडी सपोर्टिंग, बिल्कुल लॉट ऑफ पोटेंशियल। बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो फेस की सेटअप करते हुए, वो क्या थी और उनको कैसे रिजॉल्व किया? देखें, बैकग्राउंड तो मेरा पाकिस्तान से ही है, हूँ मैं बिल्कुल। कराची से ही। बिल्कुल तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, टू बी अच्छा। ऑनेस्ट, इतनी प्रॉब्लम नहीं हाँ। हुई। जितना मैं सुन रहा था ना, हाँ, मुझे तो पता नहीं है, अब ये समझ लें अल्लाह का करम है मुझ पे कि मुझे सब सपोर्टिंग मिले हर यार, जगह। पता है ये बात आपने इतनी अच्छी की, और ये बात मैं फिर से बच्चों को रीट्रेट करना चाहता हूँ, बिकॉज जो बच्चे इस वक्त अपने बिजनेसेस में खपे हुए होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही होती हैं। बट आप किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से बात करते हो ना, उसको अपनी प्रॉब्लम्स, गुजरी हुई प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम ही नहीं लगती। वो कहती है यार हमने करना था, कर लिया, सब सही हो गया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ऑल टाइम इट इज लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल। हम सीख रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है, आप जो चीज़ करो शौक से करो, बिल्कुल। ड्यूटी समझ के ना। When you started out your career and where you are, mashallah, today, I keep asking everybody कि क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, वो क्या था, उसको मुझे कैसे एक क्रच चीज़ होनी चाहिए, मैं सबसे कहता हूँ, आप गोल फिक्स करो, आपको करना क्या, व्हाट्स योर एम, व्हाट एक्चुअली यू वांट टू
अचीव क्या करना चाहते हो। बहुत आना। फिर इसके बाद अगर जो चीज़ आसानी से मिल जाए ना, तो आप समझो आपका गोल ही नहीं था, दैट वॉज नॉट योर गोल। ये तो सबको होता है। अच्छा, इसके लिए आप लगे रहें, फोकस करें, तो फिर एक टाइम आता है आपको कुछ महसूस होने लगता है, यस। और अपने आप को हमेशा कुछ अलग से, आउट ऑफ द बॉक्स। अब देखिए, मैंने को तीर तो नहीं मारा इन चीज़ों में, बट दैट वॉज नॉट माई प्रोफेशन। मैं मैन्युफैक्चरिंग में था ही नहीं। बिल्कुल, आई वॉज सिंपल ट्रेडर्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अच्छा काम था, बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा। तो ये चीज़ें आपके आती हैं, चैलेंजेस, उससे आता बड़ा मज़ा, बहुत मज़ा आता, बहुत इन्जॉय करते हैं। तो आपने पहले करियर पाथ चेंज किया फ्रॉम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेडिंग टू ब्रांडिंग, Manufacturing, टू yeah, ब्रांडिंग। to branding, हाँ, actually. ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, आप ब्रांडिंग करते हैं। अब कभी लगता है ऐसा कि अगर अगला कुछ आया तो वो भी कर दूंगा, कि शायद ये ब्रांड छोड़ के कुछ और कर दूंगा, कोई करियर पाथ को कम्प्लीटली चेंज करने की सोच आई है कभी? सच्ची बात ये है कि अगर इस ब्रांड के साथ मैं और लॉयल हो जाऊं, इसी में इतना पोटेंशियल है, मैं नहीं कर सकता आगे। यार यही बातें हैं बिकॉज जो बच्चे हमेशा एग्जिट ढूंढ रहे होते हैं ना, ये अगली बात उनके लिए है कि यार अगर आपने कुछ और करना है ना, तो ये करो ही ना जो कर रहे हो। और जब उसी में। क्योंकि यही जो कर रहे हो उसी में सब कुछ रखा है। Exactly. मेहनत उसी में करो, क्योंकि दिल से जब करते हो तो ये भी लॉयल्टी टू योर ओन बिजनेस इज पॉसिबली वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयल्टीज यू विल हैव, बिकॉज उससे जो रिवॉर्ड मिलना है वो आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपको अंदर सेटिस्फेक्शन जो मिल रही होती है ना, बिल्कुल। उसका तो आप मैच ही नहीं कर सकते। तो so starting out small, obviously small size, then mashallah growing, उस वक्त लीडरशिप क्या हो रहा था, दिमाग में क्या चल रहा था जब बिजनेस ब्रांड बढ़ना शुरू हुआ, कि अब इसको कैसे हैंडल करना है, उसको लीडरशिप स्टाइल क्या अपनाया, कैसे अपनाया, किसने क्या सिखाया जो आज तक, क्योंकि जब आप काम शुरू करते हो ना, कोई एक छोटी सी बात होती है जो बंदे को याद रह जाती है, वो क्या थी? मतलब आपने अपना गोल अगर ऊपर फिक्स किया, फॉर एग्जांपल अगर आपको गाड़ियों के इंडस्ट्रीज में आना है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू, आप बताओ कि सोच क्या होती है? BMW, ठीक है ना, तो ये बेंचमार्क था कि अगर इस फील्ड में आना है तो वर्ल्ड क्लास नंबर 5 जो टॉप ब्रांड्स है ना, यू हैव टू गो आफ्टर। उन तो वो कैसे करे, उन्होंने किस तरह से किया? मैं भी किताब पढ़ा था जिम क्लैंसी की, गुड टू ग्रेट, उसके अंदर भी वो ये कहता है कि आप किस चीज़ में दुनिया के नंबर 1 हो सकते हो और जिसमें आपका पैशन भी हो, वो बस लग जाओ। बस एक चीज़ है, मेरा थोड़ा इख्तलाफ है इससे। अच्छा, नंबर 1 बनना बहुत आसान है, अच्छा, इसको मेंटेन करना हाँ, सबसे बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, हाँ, तो हमेशा नंबर 2 रहे ताकि नंबर 1 की कोशिश करते रहे, आपका सफर रुके ही नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अच्छा, फ्यूचर एंड पास्ट सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, आजकल के नए बच्चों को क्या एडवाइस देंगे, अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, ऐसे अगर सोचना हो? सर सच्ची और बेस्ट एडवाइस क्या है कि जिस फील्ड में आपका दिल लगता है, किसी प्रोफेशन में आपका दिल लगता है, प्लीज़ उसको अडॉप्ट करें। इस कॉपी में ना रहें कि फला नहीं कि मैं भी कर सकता हूँ। आपका रुझान किस तरफ है, आपका एटीट्यूड किस तरफ है, इससे आपको बड़ी मदद मिलती है। और देखिए, मैं आपको सही बताऊं, जितनी मैंने मिस्टेक्स किए ना अपने इसमें, शायद ही किसी ने की हो। 2-4 बता दें। अरे यार, वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। चले वो बाद में कैच अप करते हैं। वो लर्निंग है, हाँ, वो लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें आप सीखें। और ये मैं एडवाइस करता हूँ सबको, क्या जितनी गलतियाँ, अच्छा फॉर एग्जाम्पल देखें, अब आपकी जो फील्ड है, आप जितने कॉन्फिडेंस से बात करें, मैं नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशन। ठीक है ना, मैं तो ऐसी बातें करो सीखने के लिए बैठा हूँ आप जैसों से। सर मैं भी तो सीख रहा हूँ ना। तो उसमें क्या है कि आपकी ये चीज़ें, आपकी फील्ड होती है ना, तो आई हैव टू लर्न मैं कितना कॉन्फिडेंस किस तरह से आता है, क्या कर सकते हैं। तो ये होता है, आपने किसी में क्या देखिए, लर्निंग पे आई, रीड करें सबको। बहुत आना, वेरी गुड, थैंक यू सो मच Sir, भाई, so थैंक kind of- यू सो बहुत मच, शुक्रिया, thank you बहुत very मज़ा आया। much. Thank you. गपशप लगेगी इंशाल्लाह।